बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, देखो आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, और रीजनिंग में आज हम टॉपिक करेंगे डाइस यानी कि पासा। ये हमारी क्लास 1 है, आज फर्स्ट वीडियो है ये रीजनिंग की। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले जो डाइस पासा होता है इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले तो जो डाइस पासा होता है, डाइस यानी कि पासा, जो डाइस पासा होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और एक होता है साधारण पासा। इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस पासा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेनली मुख्य रूप से जो डाइस पासा होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा होता है साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसको ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो साधारण पासा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये भी आगे जाकर के दो भागों में बंट जाता है, यानी कि इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं। साधारण पासा होता है जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड डाइस, यानी कि इसको बोलते हैं बंद पासा, और दूसरा होता है ओपन डाइस, यानी कि इसको बोलते हैं खुला पासा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमें इसके बारे में, डाइस पासा के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो डाइस जो पासा होता है मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है साधारण पासा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसको ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं। जो साधारण पासा होता है इसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा, और एक होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ओपन डाइस है ये, इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम मानक पासा और साधारण पासे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है, तो देखो प्यारे बच्चों ये किस टाइप का डाइस होता है। जैसे हम यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर 5 ये नंबर लिख देते हैं। स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, मानक पासा होता है, इसकी क्या पहचान होती है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1, 3 और 5, यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 जो इसकी फेस हैं, जो फलक हैं वो दिखाई देती हैं, और जो इनकी अपोजिट साइड है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें पता है जो डाइस होता है इसके 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं इसके, यानी कि 6 फेस होते हैं, और 12 क्या होती है यहाँ पर इसकी भुजाएं होती हैं, यानी कि साइड, और 8 होते हैं इसके कोने, जिसको कॉर्नर बोलते हैं, यानी कि कॉर्नर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो डाइस पासा होता है 6 फलक होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, और 8 कोने यानी कि कॉर्नर होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। यहाँ पर जैसे मैंने नंबर लिखे 1, 3, 5, इसकी पहचान क्या होती है? जो इसकी अपोजिट साइड होती हैं,
स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, जो अपोजिट साइड होंगी इनकी उनका जोड़ 7 होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 1 की अपोजिट की बात करें तो 1 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। और 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर 1 और 6 को अगर हम जोड़ें तो इनका जोड़ आएगा 7। कहने का सीधा मतलब क्या है, जो मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसके अपोजिट साइड का जो जोड़ है वो 7 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। यानी कि 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, तो अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमारा जोड़ आएगा 7। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ें, 3 प्लस 4, तो इनका जोड़ भी कितना आएगा, 7। इसी प्रकार अगर हम 5 और 2 को जोड़ें यहाँ पर तो 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होता है, इसकी अपोजिट 1, 3, 5 जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिए इस डाइस में, तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी, इनकी अपोजिट साइड का जो जोड़ है नहीं, 1 का अपोजिट कितना यहाँ पर 6, तो दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। 3 का अपोजिट 4, 3 और 4 का जोड़ 7 होगा। 5 का अपोजिट 2, तो 5 और 2 का जोड़ भी 7 होगा। तो कहने का मतलब सीधा क्या है, जो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, इसकी पहचान क्या होती है, जो इनकी अपोजिट साइड होंगी तो उनका जोड़ कितना होना चाहिए, दोनों का 7 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, ये इसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। साधारण पासा, तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे यहां पर साधारण पासा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे हम कोई भी नंबर लेंगे, 1, 4 और 3, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, जो भी डाइस दिया होगा हमें पता होना चाहिए वो मानक पासा है या साधारण पासा। तो देखो प्यारे बच्चों, साधारण पासा होता है जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पर 1, 3 और 4 ये नंबर लिखे हुए हैं, जो ये 3 सतह हैं, यानी कि 3 फलक ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, जो भी नंबर यहाँ पर होंगे, जैसे यहाँ पर 4 प्लस 3, इनका जोड़ 7 होना चाहिए, यानी कि दिए गए 2 नंबर का जोड़ 7 होना चाहिए। ये पहचान होती है किसकी, साधारण पासा की, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। यानी कि 4 और 3 का जोड़ यहाँ पर कितना है, 7। तो कहने का मतलब क्या है, जो इसकी अपोजिट साइड होंगी उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। अपोजिट साइड का जो जोड़ है वो 7 नहीं होना चाहिए। एक ही सतह पर दिखाई देने वाले 2 नंबर, जैसे 3 और 4 है, यहाँ पर 2 संख्याएं, तो 3 और 4 का जोड़ है वो 7 होना चाहिए। ये पहचान होती है साधारण पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। तो सबसे पहले तो हमें ये बेसिक जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, यहां पर लिखेंगे रूल नंबर 1, जो नियम नंबर 1 है। तो रूल नंबर 1 क्या है, जब दो पासों में एक ही संख्या कॉमन हो, जब 2 पासों में एक ही नंबर यानी कि एक ही संख्या कॉमन हो, तो ये तो है हमारा रूल नंबर 1। तो कैसे होंगे, 2 पासे दिए होंगे और उनमें एक संख्या, एक नंबर कॉमन होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर डाइस बनाएंगे 2 और इनमें संख्याएं लिखेंगे,
तो देखो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब दो पासों में एक ही संख्या कॉमन हो, यानी कि एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से हम कोई भी नंबर ले, यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 5। हमें क्या बताना है, एक ही संख्या, एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं और 6 लिख देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1, 3, 5, 4, 6 और 3। रूल नंबर 1 क्या है, जब दो पासों में एक ही संख्या कॉमन हो, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो डाइस नंबर 1 और ये डाइस नंबर 2 है। इन दोनों पासों में सिर्फ 3 ही कॉमन है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हम कैसे हल करेंगे इसको। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो पासों में एक नंबर कॉमन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं इस प्रकार से। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर दोनों पासों को हम एक ही साइड में घुमाएं तभी जाके हमारा जो लॉजिक है यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर नंबर कॉमन कितना है, 3 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, 3 के बाद नंबर आएगा 5 और फिर आएगा 1, 3, 5 और 1। इसी प्रकार से जो सेकंड नंबर डाइस है, यहाँ पर इसमें जो कॉमन नंबर है उनको 3 के नीचे 3 लिखेंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 और फिर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों पासों में जो कॉमन नंबर है कितना है, यहाँ पर 3। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, अगर इस डाइस को हमने क्लॉकवाइज घुमाया इस प्रकार से, तो इसको भी हमने क्लॉकवाइज घुमाना घड़ी की दिशा में। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इस नंबर को भी, सेकंड नंबर को भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, जब दो पासे दिए हुए हैं और इसमें एक ही नंबर कॉमन है, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, 1 का अपोजिट 6 होगा और 5 का अपोजिट 4 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 का जो अपोजिट होगा 6 होगा, या 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4 होगा, या 4 का अपोजिट 5 होगा। 5 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 5। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4। तो अब यहाँ पर जो कॉमन नंबर है 3, अगर आपसे ये पूछा जाए वह 3 का विपरीत संख्या, 3 के विपरीत या 3 के अपोजिट संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर दिए हुए हैं। हमें पता है जो डाइस पास होता है उसके 6 फलक होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों पासों में, दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पर 1, 4, 5, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है और इसके बाद 3 भी है और 6 भी है। तो कौन सा नंबर बचा है यहाँ पर, 2। तो देखो प्यारे बच्चों, दोनों पासों में दो जो संख्या है, जो 2 नंबर है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉमन नंबर यहाँ पर कितना है, 3। अगर आपसे ये पूछा जाए 3 का अपोजिट बताओ, तो यहाँ पर जो नंबर नहीं है, कौन सा नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। जिस प्रकार ये 2 डाइस दिए होंगे, इनमें एक नंबर कॉमन दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है 1 का अपोजिट बताओ, तो 1 का अपोजिट 6 होगा। 5 का अपोजिट बताओ, 4 होगा। 3 का अपोजिट, कॉमन नंबर का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 2, जो यहाँ पर दोनों पासों में नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ये था हमारा रूल नंबर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ पर 2 डाइस, 2 पासे बनाए, यहाँ पर
जब दो पासों में दो संख्याएं कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 2 5 और यहाँ पर भी 2 5, तो यहाँ पर 2 और 5 और यहाँ पर भी 2 और 5 क्या है, दो नंबर कॉमन है दोनों में। तो बचे हुए जो नंबर होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए इस क्वेश्चन में 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कॉमन नंबर थे 2 हैं, कॉमन नंबर यहाँ पर 2 और 5 है, दोनों पासों में 2 और 5, 2 और 5। यहाँ पर जो बचे हुए नंबर हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, जो बचे हुए नंबर हैं तो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, या 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रूल नंबर 3, जब दो पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, कोई भी संख्याएं कॉमन ना हो, यानी कि रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब दो पासे दिए होंगे तो उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, हम 2 डाइस बनाएंगे इस टाइप के, जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है फर्स्ट डाइस और ये है सेकंड डाइस। जब दो पासों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इस प्रकार के डाइस दिए होंगे 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, 2 डाइस दिए होंगे जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, दोनों जो डाइस होंगे, ये दोनों डाइस होंगे स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले तो हमें इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड डाइस की पहचान मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, इनके जो अपोजिट नंबर होंगे उनका जोड़ 7 होना चाहिए। 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो डेफिनेटली ये दोनों डाइस किस टाइप के होंगे, स्टैंडर्ड डाइस होंगे। और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, जो इनके अपोजिट फलक होते हैं, जो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 की बात करें तो उनका जोड़ 7 होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों 1 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 का जोड़ 7 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 का जो अपोजिट होगा 6, 2 का जो अपोजिट होगा 5, और 3 का जो अपोजिट होगा कौन सा नंबर होगा, 4। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी क्या पहचान होती है, जो अपोजिट साइड होती है इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7। इसी प्रकार 2 और 5 का जोड़ भी 7, 3 और 4 का जोड़ भी कितना होगा, 7 होगा। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। जब दो पासे दिए होंगे और उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, जिस प्रकार हमने यहाँ पर संख्याएं लिखी 1 2 3 4 5 है, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, जो नंबर यहाँ पर दिए होंगे उनके अपोजिट नंबरों का जो जोड़ है दोनों का कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 होगा, और 3 का अपोजिट 4 होगा। यह था हमारा रूल नंबर 3। तो मुख्य रूप से इसके 3 रूल हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो 2 डाइस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है इन दोनों डाइस में, दोनों पासों में कितने नंबर कॉमन है। यहाँ पर 6 और 4, यहाँ पर भी 6 और 4। तो कहने का सीधा मतलब क्या है, अगर दो पासों में 2 2 नंबर कॉमन हैं तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
तो 6 और 4। यहाँ पर क्या पूछा है, 1 के अपोजिट नंबर, तो 1 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 5। तो 1 के जो अपोजिट नंबर होगा कौन सा होगा, 5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगर दो पासों में दो नंबर कॉमन है तो बचे हुए जो नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 6 4 6 4, दो नंबर कॉमन है, यहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 5, तो 1 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 डाइस दिए हुए, 2 डाइस की बजाय 3 डाइस या 4 डाइस भी दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पर 3 डाइस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 3 डाइस हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4, 2 3 और 4। इसके बाद 6 2 4, 6 2 और 4, और इसके बाद 1 2 3, 1 2 और 3। तो हमें बताना है 3 के अपोजिट नंबर। यहाँ पर क्या पूछा है इस प्रश्न में, 3 के विपरीत संख्या बताओ। 3 के अपोजिट नंबर बताना है कौन सा होगा, 3 के अपोजिट नंबर, 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 के अपोजिट संख्या बतानी हमने कौन सी होगी। यहाँ पर 3 डाइस दिए हुए हैं, 2 डाइस की अपेक्षा 3 डाइस दे सकता है, 4 डाइस दे सकता है, तो 3 के अपोजिट नंबर बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 2 4 6, इन दोनों में 2 नंबर कॉमन है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इन 2 डाइस की कंपेयर करें, यहाँ पर 2 4 2 4, दोनों पासों में फर्स्ट और सेकंड में 2 नंबर कॉमन है। तो रूल क्या कहता है, अगर 2 पासों में 2 नंबर कॉमन हो तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 4 और 2 4 को छोड़ते हुए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, 3, और यहाँ पर क्या बचा 6, तो भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 3 के अपोजिट नंबर बताओ, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर सेकंड के और थर्ड की कंपेयर करें, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इन नंबरों की तुलना करें, यहाँ पर कंपेयर करें इसकी और इसकी, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 4 6 1 2 3, यहाँ पर इन दोनों पासों में 1 नंबर कॉमन है। तो 1 नंबर कॉमन है तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे घुमाएंगे। अगर 1 नंबर कॉमन है तो सबसे पहले 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पर 2 2 लिखेंगे। तो देखो 2 के बाद ऐसे घुमाना है, 2 के बाद क्या आएगा 6, फिर 4, इसी प्रकार 2 के बाद क्या आएगा 3, और फिर 3 के बाद क्या आएगा 1। कैसे घुमाया हमने, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं वैसे इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं दोनों को, तभी हमारा आंसर वही होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों पासों में 2 कॉमन है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड में, तो 6 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 3, तो 3 का अपोजिट बताना था, तो 3 का अपोजिट हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट और सेकंड से कितना, 6, तो यहाँ पर भी कितना, 6 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 4। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 2 का अपोजिट नंबर बताओ क्या होगा जो कॉमन नंबर है, तो 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा बताओ। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 का अपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर आए, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आया, यहाँ पर 6, तो नंबर कौन सा बचे, यहाँ पर 5। तो बचे हुआ जो नंबर होगा जो यहाँ पर नहीं है इन तीनों पासों में, वही 2 का अपोजिट होगा। तो 2 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 5 नंबर होगा।
तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं, जो पासे दिए हुए हैं, 3 पासे 3 डाइस दिए हुए हैं और इनमें लेटर यानी कि अक्षर दिए हुए हैं। इस प्रकार से भी लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है डाइस से। तो यहाँ पर 3 डाइस दिए हुए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर जो अक्षर लिखे गए हैं ABC, ABC, DCE, यहाँ पर DC और E, और इसके बाद FEB, यहाँ पर FE और B। और यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ए के अपोजिट नंबर बताना है। ए के विपरीत संख्या बताओ। ए के विपरीत संख्या, ए के अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से डाइस का जो हमारा टॉपिक है, इसमें संख्याओं को छोड़ते हुए लेटर भी दिए जा सकते हैं, यानी कि लेटर अक्षरों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर ए के अपोजिट है जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए के अपोजिट बताना है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबरों की तुलना करें, यहाँ पर ABC, यहाँ पर DCE, यानी कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? C। यहाँ पर भी C। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? C और C लिखेंगे। कैसे घुमाएंगे इसको? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा फर्स्ट है, तो C के बाद क्या आएगा? B, और B के बाद क्या आएगा? A। इसी प्रकार यहाँ पर C के बाद क्या लिखेंगे? D, और D के बाद क्या लिखेंगे? E। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कंपेयर तुलना करी फर्स्ट और सेकंड डाइस की, दोनों में C नंबर कॉमन था। तो कहने का मतलब क्या है? B का अपोजिट तो D, और A का अपोजिट क्या आया? यहाँ पर E। तो A का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा? E। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें सेकंड और थर्ड की, सेकंड एंड थर्ड, इसकी तुलना करें, यहाँ पर DCE, यहाँ पर FEB, तो यहाँ पर भी कौन सा एक के नंबर कॉमन है? E, और E दिया हुआ है। अगर हम इसको तुलना के हिसाब से हल करें, इसको भी कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें और इसमें E नंबर कॉमन है, तो E के बाद क्या लिखना? C और D। तो E के बाद लिखेंगे C और फिर D। इसी प्रकार E के बाद ऐसे घुमाएंगे, क्या लिखेंगे? E के बाद लिखेंगे F, और फिर क्या लिखेंगे? B। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर C का अपोजिट क्या है? F। अगर आपसे ये पूछे C का अपोजिट बताओ, F होगा। D का अपोजिट तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करी थी, तो B का अपोजिट D या D का अपोजिट B। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। अगर दो या दो से ज्यादा मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा डाइस दिए होंगे, 3 भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इसी प्रकार से इनकी कंपेयर करनी है, तुलना करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है।